आप में से काफ़ी सारे लोगों ने फ्लाइट में ट्रैवल ज़रूर किया होगा। आपने एक बात ज़रूर नोटिस की होगी कि पैसेंजर्स की हेल्प के लिए ज़्यादातर फीमेल स्टाफ होता है। पैसेंजर्स की हर चीज़ का ध्यान रखने के लिए एयर होस्टेस को चुना जाता है। दुनिया भर की कई फ्लाइट कंपनियां फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर मेल्स के मुकाबले में फीमेल्स को ज़्यादा चुनती हैं। यही नहीं, फ्लाइट के अंदर काम कर रहे क्रू मेंबर में भी सबसे ज़्यादा फीमेल्स ही होती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? फीमेल्स को मेल्स के मुकाबले में फ्लाइट स्टाफ में ज़्यादा अहमियत क्यों दी जाती है? आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इसकी वजह खूबसूरती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे की वजह कुछ और है। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि कई लोग मेल्स की बजाय फीमेल्स की बातों को ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं, और सुनते ही नहीं हैं बल्कि उनकी बातों पर अमल भी करते हैं। फ्लाइट में सेफ्टी गाइडलाइंस और ज़रूरी गाइडलाइंस का पालन करना ज़रूरी होता है, इसलिए फ्लाइट में ज़्यादातर एयर होस्टेस इन सब बातों का ऐलान करती है। फ्लाइट स्टाफ में फीमेल्स को ज़्यादातर चुने जाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि उनका कैरेक्टर मेल्स के मुकाबले में ज़्यादा जेंटल होता है। इनके इसी मासूम कैरेक्टर के चलते पैसेंजर के मन में फ्लाइट कंपनी के लिए एक पॉजिटिव इमेज बनती है। एक फ्लाइट में जितना कम वज़न होगा उतना ही उसका ईंधन और पैसा बचेगा। इस कड़ी में फीमेल्स का वज़न मेल्स के मुकाबले में कम होता है, और कम वज़न फ्लाइट कंपनी के लिए एक फ़ायदे का सौदा होता है। अक्सर फ्लाइट में पतली और कम वज़न की फीमेल्स को ही ज़्यादातर देखा जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है। ऐसा माना जाता है कि मेल्स के मुकाबले फीमेल्स मैनेजमेंट को संभालने में ज़्यादा अच्छी होती हैं। वो किसी भी बात को ध्यान से सुनती हैं और उस पर अमल भी करती हैं। इन्हीं वजहों के चलते फ्लाइट क्रू में मेल्स के बजाय फीमेल्स को ज़्यादा शामिल किया जाता है। आपको ये भी बताते चलें कि ज़्यादातर फ्लाइट कंपनियां उन्हीं हालतों में मेल्स को फ्लाइट अटेंडेंट के लिए चुनती हैं जहां ज़्यादा फोर्स और मेहनत का काम होता है।